अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन ज़मीन पर तलवारों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। पकड़ो, जाने ना पाए, आज इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सिपाहियों की धाड़ पूरे शहर में गूंज रही थी। ये आवाज़ किसी आम चोर के लिए नहीं थी, ये मजनू के लिए थी। मजनू, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी, जिसकी आंखों में सदियों की मक्कारी और जिस्म में चीते जैसी फुर्ती थी। उसने शाही खजाने में हाथ साफ किया था। वो छतों पर ऐसे भाग रहा था जैसे हवा का झोंका हो। उसका सांस फूला हुआ था, माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में गिर रहा था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। सल्तनत की पूरी फौज उसके पीछे लगी हुई थी। तीर उसके कान के करीब से शून्य करके गुजर रहे थे। एक तीर उसके बाजू को छूकर गुजरा, खून का फव्वारा निकला, लेकिन मजनू के चेहरे पर दर्द की बजाय एक पागलपन की मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज वो रुका तो उसकी मौत यकीनी है। वो शहर की सबसे ऊंची छत पर पहुंचा। नीचे एक गहरा दरिया बहता था जो दो सल्तनतों को अलहदा करता था। पीछे सिपाही करीब पहुंच चुके थे। अब बचकर कहाँ जाओगे मजनू? सिपाही सालार ने नेज़ा तानते हुए कहा। मजनू ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी सांसें तेज थी। उसने एक गहरी सांस लेकर उस सिपाही की आंखों में आंखें डालकर देखा और बिना कुछ सोचे उसने दरिया में छलांग लगा दी। हवा को चीरते हुए वो पानी से टकराया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उसे किसी तिनके की तरह बहा ले गया। सुबह का सूरज निकलने वाला था। सल्तनत नूर के साहिल पर मजनू बेहोश पड़ा था। उसकी हालत खस्ता थी, कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी और बाल मिट्टी में अटे हुए थे। उसी वक़्त सल्तनत नूर के मैदान में हज़ारों लोग जमा थे। सल्तनत का बादशाह अचानक वफात पा चुका था और सल्तनत का कोई वारिस नहीं था। वहाँ का एक अजीब दस्तूर था, सल्तनत का कोई वारिस ना होता तो वज़ीर आज़म ख़ास शाही बाज को आज़ाद करते। ये परिंदा जिसके भी कंधे पर जाकर बैठता उसे ही बादशाह मान लिया जाता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लोग सांसें रोके खड़े थे। वज़ीर आज़म ने उस बाज को आज़ाद किया। बाज आसमान में चक्कर लगाने लगा। सबकी नज़रें आसमान की तरफ थी। बाज सल्तनत के ऊपर चक्कर काटता रहा और फिर तेज़ी के साथ उस दरिया की तरफ लपका। फ़ौरन सिपाही और वज़ीर उस बाज के पीछे भागे। मजनू को होश आया तो उसने देखा कि एक सफ़ेद रंग का बाज उसके सीने पर बैठा उसे घूर रहा है। मजनू ने उसे हटाना चाहा। पीछे हट, खाएगा क्या मुझे? अभी वो उसे हटा ही रहा था कि अचानक उसे घोड़ों के टापों की आवाज़ आई और देखते ही देखते सैकड़ों सिपाहियों ने उसे घेर लिया। मजनू अचानक घबरा गया। उसे लगा कि पिछली सल्तनत के सिपाही मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। वो भागने के लिए उठा ही था कि तमाम वज़ीर और सिपाही उसके सामने अदब से झुक गए। बादशाह सलामत की जय हो, हमारा नया बादशाह मिल गया। मजनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जो कल रात मौत के डर से भाग रहा था, आज वो अनजान मुल्क का बादशाह बन चुका था। वज़ीर ने आगे बढ़कर उसके फटे हुए कपड़ों के बावजूद उसके सर पर ताज रख दिया। मजनू ने अपने सर पर रखे हुए ताज को छुआ और फिर वज़ीर के झुके हुए सर को देखा तो उसके चेहरे पर वही सदियों पुरानी मक्कारी वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, मैं बादशाह, यानी अब चोरी करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, अब सब कुछ मेरा है। दरबार लगाया गया। मजनू तख्त पर बैठा था। ये उसका पहला दिन था। वज़ीर ने पूछा, जहाँ पना, सल्तनत के लिए क्या हुक्म है? ख़जाना खाली पड़ा है और आवाम परेशान है। मजनू ने एक मक्कारी वाली मुस्कुराहट के साथ वज़ीर से कहा, सुनो वज़ीर, आज से इस सल्तनत का कानून बदल गया है। चोरी करना कोई जुर्म नहीं होगा। जो जितनी सफाई से चोरी करेगा वो उतना ही बड़ा कलाकार माना जाएगा। और हाँ, जिसने चोरी की शिकायत की उसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। तमाम वज़ीर और सिपाही हैरान रह गए। लेकिन बादशाह सलामत, ये तो बर्बादी है। मजनू ने गुस्से में सिपाही की तरफ उंगली उठाई। उसने अपनी गर्दन पर उंगली फेरते हुए इशारा किया कि अगर ज़बान चली तो गला काट दिया जाएगा। मजनू का दौर शुरू हो चुका था। एक सल्तनत का बादशाह चोर बन चुका था और उसने फैसला कर लिया था कि वो पूरी बस्ती को चोरों की बस्ती बना देगा। और वो नहीं जानता था कि उसके सर पर जो ताज है वो फूलों का नहीं बल्कि कांटों का है, और लोग उसे जल्द ही एक ऐसी चीज़ का लालच देंगे जो उसके लिए मौत का सबब बनेगी। सल्तनत की बस्ती अब चोरों की बस्ती बन चुकी थी। दिन दिहाड़े दुकानें लूटी जा रही थी। शरीफ लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे और चोर और बदमाश लोग उचक के सीना तान कर गलियों और बाजारों में घूम रहे थे। मजनू का हुक्म था कि जो अपने हाथ की ज़्यादा सफाई दिखाएगा वो इनाम पाएगा। एक दिन दरबार लगा हुआ था और मजनू अपने तख्त पर बैठा अंगूर खा रहा था।
अचानक एक बूढ़ा सौदागर रोता और चीखता चिल्लाता दरबार में पहुंचा। दुहाई है बादशाह सलामत, मेरी सदियों की मेहनत, मेरे तमाम हीरे जवाहरात सब कुछ लुट गया। आपके सिपाही वहां खड़े तमाशा देखते रहे। मजनू ने अंगूर का दाना अपने मुंह में डाला और हंसने लगा। उसने एक तरफ बैठे नए शाही चोरों की तरफ देखा और कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है बाबा, सोचो जिसने तुम्हारे हीरे चुराए वो कितना बड़ा कलाकार होगा, तुम्हें तो उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। सौदागर हैरान होकर बादशाह का मुंह तकने लगा। लेकिन बादशाह, वो मेरी मेहनत की कमाई थी। अचानक मजनू का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में वजीर को हुक्म दिया, इस बूढ़े आदमी को ले जाओ, इसने एक माहिर चोर की तौहीन की है, इसे कैद खाने में डाल दो ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले। सिपाही सौदागर को घसीट कर ले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर खास, जिसका नाम हामिद था, वो ये सब कुछ देख रहा था और समझ गया कि अगर ये पागलपन यूं ही चलता रहा तो सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। उसने मजनू को ख़त्म करने का इरादा बना लिया, लेकिन सामने से नहीं बल्कि दिमाग से। रात के वक्त जब मजनू अपने कमरे में हीरों से खेल रहा था, वजीर खास हामिद दबे पांव उसके कमरे में आया। बादशाह सलामत, वजीर ने अदब से झुककर कहा। मजनू ने हीरा रोशनी में देखते हुए कहा, क्या है हामिद, अगर तुम भी कोई शिकायत लाए हो तो तुम्हें भी कैद खाने में डलवा दूंगा। वजीर ने एक गहरी चाल चली। वो मजनू के करीब गया और अदब से मुस्कुरा कर बोला, नहीं हजूर, मैं शिकायत नहीं बल्कि एक खुशखबरी लाया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपको दौलत और ताकत का बहुत शौक़ है, लेकिन यह सल्तनत तो बहुत छोटी चीज़ है। मजनू ने हीरा नीचे रखा और उसके कान खड़े हो गए। क्या मतलब? वजीर ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए जैसे कोई बड़ी चीज़ दिखा रहा हो। उसने कहा, कोहे बला यानी बला का पहाड़, उस पहाड़ की गुफाओं में एक तिलस्मी ताज छुपा है। जो उसे पहन लेता है वो किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह बन जाता है। कोई फौज उसके सामने टिक नहीं सकती। मजनू की आंखें हैरत से खुल गईं। मजनू की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। पूरी दुनिया का बादशाह, हामिद ने झूठी फिक्र दिखाते हुए कहा, लेकिन हजूर, वहाँ आज तक हज़ारों लोग गए लेकिन कोई भी आज तक वापस नहीं आया। वहाँ अजीब मखलूक़ात है, ख़तरा है, आप ये ख़तरा मोल मत लीजिए। यह सुनना था कि मजनू के दिल में ज़िद की आग जाग उठी। मजनू मौत को धोखा देता आया है वज़ीर, तू मुझे मौत से डरा रहा है। उसने फ़ैसला कर लिया था, वो उस ताज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अगले दिन वो सफ़र के लिए तैयार था। उसने वो बादशाहों वाले कपड़े उतार कर वही आम चोरों वाले कपड़े पहन लिए, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी ख़तरनाक जगहों पर कोई बादशाह नहीं बल्कि कोई माहिर चोर ही जिंदा रह सकता है। वो घोड़े पर सवार हुआ और वज़ीर हामिद के पास आकर बोला, सुनो वज़ीर, मैं जा रहा हूँ उस ताज को लेने के लिए। मुझे तकरीबन 30 दिन लगेंगे। अगर 30 दिन के अंदर मैं वापस ना आया तो समझ लेना कि मैं मर गया और फिर जिसे चाहे बादशाह बना देना। और अगर मैं वापस आ गया और मेरा तख्त महफूज ना मिला तो तेरी गर्दन चील को खिला दूंगा। वज़ीर ने झुककर अदब से कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। मगर वज़ीर दिल ही दिल में खुश था, क्योंकि वो जानता था कि जिस रास्ते पर यह मजनू जा रहा है वहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। मजनू ने घोड़ा दौड़ाया वीरान रास्तों पर। वो अकेला था। वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो या तो उसकी ज़िंदगी बदल दे या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। कोहे बला का रास्ता वैसा नहीं था जैसा मजनू ने सोचा था। ये रास्ता पथरीला नहीं था बल्कि डर और खौफ से बना था। सफ़र के 2 दिन गुजर चुके थे। मजनू का वो घोड़ा जो हवा से बातें कर रहा था वह अब थक कर चूर हो चुका था। और मजनू जब तीसरे दिन एक पहाड़ी और पथरी इलाके के रास्ते से गुजरा, अचानक खौफनाक आवाज़ें गूंजी। पहाड़ से चट्टानें गिरने लगीं। मजनू ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को बचाया, लेकिन उसका घोड़ा डर गया। घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और मजनू को ज़मीन पर गिराकर वापस उल्टे पांव भागने लगा। रुको, कहाँ जा रहा है डरपोक? घोड़ा जा चुका था। अब मजनू अकेला था। वो, उसकी सांसें और सन्नाटा था। आगे का सफ़र पैदल था। मजनू का खाना ख़त्म हो चुका था और पानी की मशक भी सूख चुकी थी। सूरज आग बरसा रहा था। वो मजनू जो कुछ दिन पहले ही नरम बिस्तर पर सोता था और अंगूर खाता था, आज वो पानी की एक घूंट के लिए तरस रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में हीरे और सोने के सिक्के थे। उसने एक हीरा निकाला और सूरज की रोशनी में देखकर बोला, लानत है, ये चमकदार पत्थर आज मुझे एक रोटी नहीं दे सकता और ये सोना मुझे एक घूंट पानी नहीं पिला सकता। गुस्से में आकर उसने वो हीरा
गहरी खाई में फेंक दिया। पहली बार मजनू को एहसास हुआ कि ज़िंदगी की असल दौलत सांसें हैं, सोना नहीं। चलते चलते कई दिन गुजर गए। मजनू के पैरों में छाले पड़ गए थे और जिस्म ज़ख्मों से भर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वह तिलस्मी ताज पाने की चमक बाकी थी। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच गया जिस जगह का जिक्र वज़ीर ने किया था, गारे इबरत। गार का मुंह किसी राक्षस के जबड़े जैसा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी और एक अजीब सी हवा आ रही थी जिसमें खून की बू शामिल थी। मजनू ने अपना खंजर निकाला और कदम अंदर रखा। अंदर इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। मजनू दीवार को टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके पैर किसी चीज़ से टकराए। मजनू ने नीचे झुक कर देखा तो वह नीचे सफ़ेद हड्डियाँ थीं। यह किसी जानवर की हड्डियाँ नहीं बल्कि इंसान की हड्डियाँ थीं। उन इंसानी ढांचों के हाथों में तलवारें थीं। ये वो बादशाह होंगे जो मुझसे पहले यहाँ पर आए, मजनू ने सोचा। लेकिन मजनू इन जैसा नहीं। मजनू मरता नहीं, मार देता है। तभी उसे घर के बीचों बीच एक नीली रोशनी दिखाई दी। वो आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक ऊंचे चबूतरे पर एक तिलस्मी ताज रखा चमक रहा है। वो ताज वाकई अजीब था। उसमें से जो रोशनी निकल रही थी वो आंखों को अंधा कर देने वाली थी। उसे देखकर लगता था कि जैसे दुनिया की सारी ताकत उसी में कैद हो। मजनू की भूख, थकावट, हर चीज़ गायब हो गई। उसकी आंखों में वही चोरों वाली चमक आ गई। आ गया, आखिर में पास आ गया। मजनू ने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने ताज को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, गार हिलने लगा और चारों तरफ से जहरीले सांप निकल आए। उनकी आंखें लाल थी और वो फुनकारे मार रहे थे। मजनू रुका नहीं। वो एक माहिर चोर था। ये सांप, ये खतरे, ये सब उसके लिए खेल था। उसने अपनी रस्सी निकाली, ऊपर लटकते हुए पत्थर में फंदा डाला और उसके ऊपर लटक गया। सांप नीचे से उसकी तरफ लपके, लेकिन वो खुद को बचाता हुआ उस ताज तक पहुंच गया और उसने ताज को उठा लिया। ताज के उठते ही उस गार में भूचाल आ गया। चट्टानें गिरने लगीं। भाग मजनू, उसने अपने आप से कहा। वो भाग रहा था और पत्थर अपने आप गिर रहे थे और रास्ता बंद हो रहा था। एक बड़ा पत्थर उसके पैर पर गिरा। वो जोर से चिल्लाया। हड्डी टूटने की आवाज़ आई और दर्द से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन रुकना मौत था। उसने दर्द को बर्दाश्त किया और सारी ताकत लगाई और गार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। और ऐन उसी वक्त जब गार का मुंह बंद होने वाला था, मजनू ने एक आखिरी छलांग लगाई और उस गार के मुंह से बाहर रेत पर जा गिरा। पीछे उस गार का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मजनू उस रेत पर पड़ा हाँप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उसके हाथ में वो ताज था। उसने ताज को ऊपर किया और सूरज की रोशनी में देखा, लेकिन आज उसे वो चमक फीकी लग रही थी। सिर्फ इसके लिए उसने खांसी में खून थूकते हुए कहा, इस पत्थर के टुकड़े के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और मैंने मौत को इतने करीब से देखा। उसने उन हड्डियों को याद किया जो उस गार के अंदर थी। वो भी बादशाह थे, वो भी यही चाहते थे। आज वो मिट्टी बन गए। वहाँ उस वीराने में उस मजनू बादशाह के अंदर का चोर टूट रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था, ताकत जिंदा रहने में है, लूटने में नहीं। लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। 23 दिन में से 20 दिन गुजर चुके थे। वापस जाने के लिए न घोड़ा था और न खाना। उसका पैर भी टूटा हुआ था। मजनू ने उस ताज को एक कपड़े में बांधा और कमर से लटका लिया और एक डंडे का सहारा लेते हुए वो खड़ा हुआ। वज़ीर हामिद। मजनू की आंखों में अब लालच नहीं बल्कि गुस्से की एक ठंडी आह थी। अगर मैं वापस आ गया तो हिसाब होगा, ज़रूर हिसाब होगा। वो लंगड़ाता हुआ उस तपते हुए सूरज के नीचे वापस अपनी सल्तनत की तरफ चल पड़ा। एक बेबस आदमी जिसके पास दुनिया का सबसे कीमती ताज था, लेकिन उसे पहनने की खुशी मर चुकी थी। वापसी का सफ़र मजनू के लिए किसी जहन्नम से कम नहीं था। हर कदम पर ऐसी तकलीफ़ होती जैसे कोई तलवार से उसके पैर का गोश्त काट रहा हो, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखों में वज़ीर हामिद का चेहरा था। तो मुझे मरा हुआ समझता है ना हामिद? मैं आऊँगा, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। रास्ते में मजनू एक छोटे से गांव से होकर गुजरा जो सल्तनत नूर की सरहद पर था। वहाँ पर हालात बहुत ख़राब थे। लोग भूख से मर रहे थे। मजनू जो अपनी हालत से किसी फ़कीर से कम नहीं लग रहा था, वो एक झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और पानी का प्याला लाकर दिया। मजनू ने पानी पिया और ठंडी आह भरकर हाँफते हुए बोला, माँ जी, यहाँ पर इतनी गुर्बत क्यों है? बादशाह मदद नहीं करता? उस बूढ़ी औरत ने नफ़रत का इजहार करते हुए कहा, बादशाह? वो बादशाह नहीं, वो तो जालिम है।
اس نے ہمیں لوٹنے کی اجازت دے دی اور ساری فصلیں سوکھ گئیں، व्यापार ख़त्म हो गया, सुना है वो मरने गया है, अल्लाह करे वो कभी वापस ना आए। ये अल्फाज मजनू के सीने में खंजर की तरह लगे। जिस चोर बादशाह बनने पर उसे नाज था, आज लोग उसी बादशाह के नाम पर लानत भेज रहे थे। उसने चुपके से अपनी कमर पर बंधे हुए उस तिलस्मी ताज को टटोला। मैंने इस ताज को पाने के लिए अपनी जान लगा दी, उसने दिल में सोचा। लेकिन इस ताज ने मुझे क्या दिया? दर्द, बद्दुआएं। उस रात मजनू सोया नहीं, दर्द पैर में था लेकिन तकलीफ दिल में। सुबह होते ही उसने अपनी लाठी उठाई और आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसकी चलने की वजह बदल चुकी थी। अब सिर्फ वो अपना तख्त बचाने नहीं बल्कि लोगों की तकदीर बदलने जा रहा था। 30वां और आखिरी दिन सल्तनत नूर में जश्न की तैयारियां हो रही थी। सूरज गुरूब होने वाला था। वज़ीर हामिद ने ऐलान कर दिया था कि मजनू बादशाह मर चुका है और अब वो खुद बादशाह बनेगा। आवाम खुश थी और जश्न की तैयारियों में मसरूफ़ थी। वज़ीर हामिद तख्त के पास खड़ा था, नया कानून हाथ में लिए। मेरे प्यारे लोगों, हामिद ने झूठी उदासी के साथ कहा, हमारा बादशाह लालच में आकर मारा गया। अब इस सल्तनत को संभालने के लिए मुझे ये बोझ उठाना पड़ेगा। दरबारी वाह वाह की आवाज़ें लगाने लगे। हामिद ने पुराने वाला ताज अपने सर पर पहनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी महल के बड़े शाही दरवाजे पर शोर हुआ, हटो पीछे, रोको इसे। सिपाहियों की आवाज़ें गूंजी। महल का बड़ा दरवाज़ा खुला। वहाँ एक शख्स खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल और दाढ़ी मिट्टी में अटी हुई थी, बदन पर जख्म थे और वो एक टूटी हुई लकड़ी के सहारे मुश्किल से खड़ा था। पूरा दरबार खामोश खड़ा था, कोई उसे पहचान नहीं पाया था। वज़ीर हामिद गुस्से में चिल्लाकर बोला, कौन है ये भिखारी और इसे अंदर किसने आने दिया? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और तख्त की सीढ़ियों के पास आकर उसने अपनी गर्दन उठाई। भिखारी? भिखारी नहीं हामिद। उसकी आवाज़ फटी हुई थी लेकिन उसमें बिजली की जैसी कड़क थी। तेरा बाप आया है। मजनू ने अपने चेहरे से मिट्टी साफ की। मजनू, तुम जिंदा हो? मजनू ने अपने कमर से बंधे हुए उस कपड़े को खोला और उसमें से वो ताज निकाल कर तख्त पर रख दिया। ताज की रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। मैं जिंदा हूँ, मजनू ने कहा, लेकिन वो चोर मर गया जो यहाँ से गया था। मजनू ने घूमकर दरबार की तरफ देखा। सब लोग सहमे हुए थे। हामिद, मजनू ने वज़ीर की तरफ उंगली उठाई। उसने वज़ीर की तरफ इशारा किया। तुमने मुझे 30 दिन कहा था, अभी सूरज डूबा नहीं। उसने सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे, ये मजनू नहीं कोई बहरूपिया है। मजनू के पास कोई हथियार नहीं था, बस वही टूटी हुई लाठी और टूटा हुआ पैर। लेकिन उसकी आंखों में जो जलाल था वो पहले कभी नहीं था। जो एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं एक चोर हूँ, मैं चोरी करना भी जानता हूँ और गर्दन तोड़ना भी। सिपाही ये सुनकर सहम गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मजनू ने तख्त पर रखे हुए उस ताज को उठाया। क्या वो इसे पहनेगा? सबके दिल में यही सवाल था। सन्नाटा छाया हुआ था और सबकी नज़रें मजनू और उसके हाथ में उस ताज पर थी। वज़ीर हामिद का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था लेकिन उसकी आंखों में मक्कारी अभी भी बाकी थी। उसने अपनी बगल से खंजर निकाला और मजनू की तरफ लपका। तू जिंदा नहीं बचेगा मजनू, ये तख्त मेरा है। मजनू हिला नहीं। जैसे ही वज़ीर करीब आया, उसने अपने हाथ में टूटी हुई लाठी उसके हाथ पर पूरे जोर के साथ दे मारी। मजनू ने एक हाथ से उस वज़ीर का गला पकड़ा और उसे ज़मीन पर जोर से पटक दिया। एक टूटा हुआ पैर होने के बावजूद मजनू की पकड़ किसी लोहे कैसी थी। बस हामिद, मजनू ने कहा, तेरा खेल अब ख़त्म। फिर मजनू ने उस वज़ीर को सिपाहियों के हवाले किया और लंगड़ाता हुआ तख्त की तरफ बढ़ा। उसने तख्त पर रखे हुए ताज को अपने हाथ में उठाया। उसकी नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और सब यही सोच रहे थे कि अब यह इस ताज को अपने सर पर पहन लेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाएगा। लेकिन मजनू ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने उस ताज को हवा में उठाया और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। उस ताज के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी रोशनी, उसकी ताकत पल भर में ख़त्म हो गई। पूरा दरबार चीख उठा। एक वज़ीर ने घबरा कर पूछा, यह आपने क्या किया बादशाह सलामत? यह दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। मजनू तख्त पर बैठा। उसने दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों में देखा और कहा, यह कीमती नहीं, यह लानत थी। मजनू की आवाज़ में दर्द और यकीन दोनों थे। मैंने वहाँ गारे इबरत में देखा कि सोने और ताकत की भूख ने कितने ही बादशाहों को हड्डियों का ढेर बना दिया। अगर आज मैं ये ताज पहन लेता तो मैं वही दरिंदा बन जाता जो मैं पहले था। मैं चोर था। मुझे हमेशा यही लगा कि चोरी करना और लोगों को लूटना एक फ़न है।
लेकिन जब मैं वापस आ रहा था और उस बूढ़ी औरत ने मुझे पानी पिलाया और बादशाह को बद्दुआ दी, तब मुझे पता चला। मजनू की आंखों में आंसू आ गए। असली चोर वो नहीं जो रात को घरों में घुसता है, असली चोर वो बादशाह है जो अपनी रियाया का हक मारता है, जो मुसीबत में लोगों के काम नहीं आता। उस दिन के बाद सल्तनत नूर बदल गई। मजनू ने सबसे पहले हुक्म जारी किया, आज से चोरी की सज़ा कैद नहीं बल्कि रोज़गार, नौकरी है। उसने शाही खजाना खोल दिया, लेकिन इस बार लुटाने के लिए नहीं, बांटने के लिए। वज़ीर हामिद और उसके साथियों को वो सज़ा मिली जो चोरों को दी जाती थी। उन्हें खेतों में हल चलाने के लिए छोड़ दिया गया। लोग हैरान थे। वो मजनू जो सबसे बड़ा चोर था, अब वो सबसे बड़ा दाता बन गया था। लेकिन मजनू ने एक ऐलान किया कि लोग उसे चोर बादशाह के नाम से ही पुकारें। लेकिन लोगों ने पूछा, क्यों हजूर, अब तो आप नेक बन चुके हैं। मजनू ने कहा, ऐसा इसलिए ताकि मुझे याद रहे कि मैं क्या था। जब भी मुझे कोई चोर बादशाह कहे तो मेरे अंदर का गुरूर पैदा ना हो। ये चोर मेरा माजी है और मेरा उस्ताद भी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।